अब मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी आज की जो ये जो रैली, जो बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है, क्या आज आपको लगता है कि बिहार एक रास्ता पूरे देश के लिए बनाएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार अब बनने के लिए तैयार है? क्या मोदी को सत्ता से बेदखल करने के संकेत आज बिहार दे रहा है? जी। दरअसल बिहार में नरेंद्र मोदी फैक्टर है ही नहीं। बिहार मोर और लेस सोशलिस्ट लोगों की पैठ रही है इस राज्य में। जो लोग लोहिया जी के साथ शुरू हुए थे और उसी में हम जेपी को मान लेते हैं, हम और भी जो आगे चल के नीतीश कुमार, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सारे लोग उसी संसोपा सोशलिस्ट पार्टी से निकले हुए लोग हैं। और संसोपा का बिहार को सोशलिस्ट समझ का राज्य बनाने में जहां एक तरफ योगदान है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहूंगी कि राम मनोहर लोहिया जी ही जनसंघ को और जो वामपंथी पार्टियां थी उनको एक साथ लेकर आए थे। तो उन्होंने जहां एक तरफ बिहार को समाजवाद से, सोशलिज्म से जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ जनसंघ को भी उन्होंने ही वहां ला खड़ा किया। खैर, बात है आज की वोटर अधिकार यात्रा के समापन की। देखिए, पूरे बिहार में इसका मैसेज गया है। कल एक इडली वाले को मैं सुन रही थी जो गांधी मैदान के पास में इडली और चटनी बेचता है। वो खुद कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वोट कहां जाएगा मेरा, लेकिन मैं राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को वोट दूंगा। मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके अंदर भी ये शक है कि वोट उसका जा कहां रहा है। एक शक तो आम आदमी के दिल में ये आ गया है। इस वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये धांधलियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जो ये भव्य लोगों की भीड़ के कारण भव्य एक ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके अलावा मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि कल आखिरी दिन था जिसमें वोटर्स को अपलोड करना था, रीस्टोर करना था, और अब तक हम लोग केवल 8.9 लाख, क्योंकि देखिए जोड़ने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है। उसमें फॉर्म भरिए, उसमें लॉग इन करिए, फिर ये करिए, वो करिए, मतलब लगातार उसकी प्रक्रियाएं लंबी हैं। तो हम 8.9 लाख एप्लीकेशन जनरेट कर पाए, यानी इतने लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग के लोगों ने, बीएलओ ने जिस तत्परता से, जिस एफिशिएंसी से उन्होंने नाम काटे थे, उसका उन्होंने जोड़ने में प्रदर्शन नहीं किया। तो हमारी इस जो यात्रा है ये सफल है, लोगों के बीच है। और राहुल जी जिन्होंने उन मुद्दों पे बात की जो लोगों के मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी से जुड़े हैं, महंगाई से जुड़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हैं, सारे मुद्दे हैं। लेकिन वही चुनाव आयोग जिस षड्यंत्र को खेल रहा है, उसमें 65 लाख डिलीटेड वोटर के कंपैरिजन में अभी हम जो, मुझे लगता है कि अभी पता चल जाएगा, कल से एक नया डिस्कोर्स शुरू होगा जिसमें यह मालूम पड़ेगा हमको कि चुनाव आयोग ने बिहार के काटे गए वोटर्स में से कितने वोटर्स को रिस्टोर किया और क्या उसकी मियाद सुप्रीम कोर्ट बढ़ा रही है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इतने कम समय में आपने काट तो दिए नाम, लेकिन जोड़ने के लिए समय नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी चीज तब तय की जाएगी कि ये क्या जब आप ये कह रही हैं अनुमा जी कि वोट काटे गए लेकिन जोड़ने का समय नहीं मिला, और एक्सटेंशन के लिए भी डिमांड किया है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी है और उसकी सुनवाई भी है। आरजेडी और सीपीआई-एमएल जो फाइल किया था कि भाई उन्होंने डिमांड किया कि आप एक्सटेंड करिए, तो ये एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट पता नहीं देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर नहीं देता है, अगर एक्सटेंड हो गई डेडलाइंस तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ये एक बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि आपके ही वोट्स, आप लोगों के ही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में वोट्स कटे हैं आपके सबसे ज्यादा। थोड़ा मैं शायद आपको बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति या अतिरेक वाला जवाब दे रही हूं, लेकिन जब लाखों वोटर्स के वोट कटेंगे तो जो चुनाव के बूथ हैं वहां पर हम जिस तरह का सिविल अनरेस्ट देख सकते हैं, उसकी मैं कल्पना से डर रही हूं, क्योंकि कोई भी वोटर अपने अधिकार को इस तरह से नहीं जाने देगा। देखिए, वो वोट डालने ना जाएगी, उसका अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन तुम वोट इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि तुम्हारा वोटर आईडी में नाम नहीं है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा अधिकार मेरे पास होना चाहिए, मैं उसका इस्तेमाल करूं या ना करूं, लेकिन अगर तुमने मुझे अधिकार का मतलब अधिकार से ही वंचित कर दिया, तो वो लोगों के दिमाग में एक तरह से खलल पैदा करता है, जलजला पैदा करता है, और उसे लगता है कि ये क्या है, मुझे आपने रोका कैसे। तो ये जो चीज है इसको मैं देख रही हूं, मुझे अभी से दिख रहा है
कि इस तरह से अगर सरकार ने, चुनाव आयोग ने लोगों के इस बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड दिए हैं, उनका लिस्ट में से नाम काटा है, तो इसका खामियाजा इस देश में एक बहुत ही अलग किस्म की खूनी संघर्ष के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का, ये चुनाव आयोग वैसे भी बहुत ही काले पन्नों पे अपना नाम दर्ज करा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करती हूं, मैं वाकई उम्मीद करती हूं कि अगर वो न्याय का मंदिर है तो वहां न्याय होना चाहिए, वहां इसका मियाद कम से कम 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना चाहिए, जिससे लोग बाग वो जो नाम काटे गए हैं उनकी और एप्लीकेशन ला सके। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो नाम काटे गए हैं उसमें से मैं मान लेती हूँ, चलिए 25 लाख नाम हो सकता है कि वो सही काटे गए हों, उसके बावजूद काटे हैं उन्होंने, कि जबकि हर साल समरी रिवीजन होता है, उसके बाद उन्होंने काट दिए हैं 25 लाख लोगों के नाम मृत बता के, ठीक है वहां तक। लेकिन बाकी 40 लाख नामों का क्या? क्योंकि अभी तक हम केवल 9 लाख नामों का ही एप्लीकेशन दे पाए थे कल तक। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। वोटर अधिकार यात्रा लोगों के अंदर तक गई है, लोग अपने अधिकारों के लिए और सजग हुए हैं और वो समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके अधिकार से सुप्रीम कोर्ट उनको बहाली नहीं दे पाती है तो ये भारत के इतिहास आपको 2 में मिनट के लिए रोक रही हूँ। ये तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से इस समय पटना में ट्रैफिक जैम है। आज की जो रैली है उसकी वजह से भयानक जैम है, और ये जो तस्वीरें हैं ये गंगा जी पथ की है, पटना टाउन की, जहां पर ट्रैफिक पूरा तरीके से अस्त व्यस्त है। जी अनुमा जी, अब इतनी बड़ी रैली निकल रही है तो ये तो होएगा ही, ये ताजा तस्वीरें आ रही थी इसलिए मैंने आपको दिखाया। आप अपना पॉइंट कंप्लीट करें। जी जी अनुमा जी, पिछले बोलिए। 15 दिन से लोगों को मालूम है कि आज के दिन वोटर अधिकार रैली का समापन गांधी मैदान में है। मैं समझती हूँ प्रशासन को इसके लिए पूरे इंतजाम कर लेने चाहिए थे, ऑल्टरनेट रूट्स निकाल लिया जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो सत्ता में भी नहीं है, तो परमिशन लेके ही रैली हो रही है। तो इस सब में मैं प्रशासन की अव्यवस्था देखती हूँ। अगर इस तरह से लोगों का जैम लग रहा है और लोगों को सही समय पर सही निर्देश नहीं दिए, तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर भी रोड शो करते हैं वहां इस तरह की कोई खबरें हम देखते नहीं है। वहां पे कोई नहीं कहता कि उस रैली में इतने लोगों को रोक दिया गया, ट्रैफिक जैम हो गया। यहाँ तो पहले 15 दिन पहले से, बल्कि ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से मालूम था, तो इंतजाम अब तक कर दिए जाने चाहिए थे। और अगर उसके बाद अगर प्रशासन ये करने में नाकाम रहा है तो इसका अर्थ ये है कि और भी संख्या में लोग इस रैली में भी शामिल होने आ रहे हैं, वो देखना भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और जैसे बिहार क्रांति की भूमि रही है, तो इसी को हम देख रहे हैं कि ये क्रांति आगे बढ़ रही है। मैं अनुमा जी के पास आऊंगी कि सड़क पर तो लोग आ गए हैं, लेकिन लोगों को स्ट्रक्चर करना होगा ताकि लोग अपने घर से पोलिंग बूथ तक निकल कर आए और इंडिया गठबंधन की पार्टीज को वोट करें। ये क्या एक बड़ी चुनौती होने वाली है, और अगर ये चुनौती होगी अनुमा जी, तो फिर इस भीड़ को तो हमने जुटा लिया, हमने सेंटिमेंट भी क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर इसको वोट में तब्दील नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन, तो फिर क्या करेंगे सिवाय इसके कि हाथ मलते हुए रह जाएंगे और बीजेपी फिर से उड़ा ले जाएगी बिहार का चुनाव अपने फेवर में। जी अनुमा जी। मैं लगभग 55 सीटों पर तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी उतने उत्साह में देखती हूँ कि वो एक एक वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे। इसी तरह से मैं आरजेडी के सारे कार्यकर्ताओं को, मतलब मैं इतना खुश हो गई थी कि आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के पास जुड़ा हुआ है, जा जाकर माई बहन मान योजना के फॉर्म भरवा रहा है, जो कि कांग्रेस ने सजेस्ट की हुई स्कीम्स है इंडिया गठबंधन के लिए, जाकर घर घर अधिकार के वोट पत्र वो भरवा रहा है। तो आरजेडी का कार्यकर्ता सारी सीट्स पर बहुत उत्साहित है और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ मिलकर ऐसे समीकरण बना रहा है कि एक एक वोटर तक, एक एक वोटर बूथ तक पहुंचेगा। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आपका ये सवाल कि क्या ये क्रांति, लेकिन बात वही आती है कि जो वोटर्स के नाम होंगे वो सारे के सारे वोट देंगे और सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लेकिन बाद में चुनाव आयोग कौन सी तिकड़म करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय ही नहीं देता कि वो एक्सटेंड करेगा, या और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ दे देता है? ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। इस वक्त आरजेडी के और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से मैदान में हैं और वो फतह करना चाहते हैं और करेंगे भी,
लेकिन इसमें चुनाव आयोग की नई साजिशें और सुप्रीम कोर्ट का परोक्ष रूप से उनको अगर कोई समर्थन मिलता है, डर वहां है और सारी घपले गड़बड़ स्कैम उस जगह पर होंगे। कार्यकर्ताओं के लेवल पे सब कुछ अच्छी तरह से साधा हुआ है।